सोचो, एक ऐसी चीज जो कभी मरी हुई लगती है तो कभी अचानक जिंदा हो जाती है। ना तो वो प्रॉपर तरीका से लिविंग है, ना तो वो प्रॉपर तरीका से नॉन लिविंग। तो आखिर वो है क्या और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वायरस। तो हेलो छोटको एंड छोटको, मैं सुभाष कुमार जो आपके बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से समझाता हूं। और आज की क्लास में मैं बात करूंगा कि आखिर जो वायरस होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैसे होता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सवाल यह है कि वायरस को लिविंग बोले या नॉन लिविंग, क्योंकि वायरस दोनों तरीके से बिहेव करता है। क्योंकि जब एक वायरस किसी लिविंग सेल के बाहर रहता है तो उसमें कोई एक्टिविटी ही नहीं होती। ना तो उसमें ग्रोथ होती है, ना तो उसमें मेटाबॉलिज्म होती है, ना तो उसमें रिस्पायरेशन होती है। यानी वह एकदम डेड पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही वह किसी लिविंग सेल के अंदर चल जाता है तो उसका फिर काम स्टार्ट हो जाता है। फिर वह अपना कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है। आखिर इसका रीजन क्या है? क्या होते हैं वायरस में जो ऐसे तरीके से वह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है? इसका रीजन यह है कि वायरस के पास खुद अपना सिस्टम ही नहीं होता। यानी उसके पास केवल जेनेटिक मटेरियल होते हैं, या तो डीएनए या तो आरएनए। और वही जेनेटिक मटेरियल में उसके सारे इंस्ट्रक्शन, सारे कोड वहां पे लिखे हुए होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि वायरस के पास प्रॉपर सेल नहीं है। जब प्रॉपर सेल ही नहीं है तो उसके पास साइटोप्लाज्म भी नहीं है, राइबोसोम्स भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। यदि साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो फिर वह रिएक्शन कैसे करेगा? यदि राइबोसोम्स नहीं रहेगा तो फिर वह प्रोटीन कैसे बनाएगा? और यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो फिर वह खुद एनर्जी कैसे बनाएगा? यानी ये सब यदि नहीं रहेंगे तो वायरस का ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा, वायरस रिस्पायरेशन ही नहीं कर पाएंगे, वायरस प्रोटीन ही नहीं बना पाएंगे। और जब प्रोटीन नहीं बनाएगा तो फिर वो अपना कॉपी कैसे बना पाएगा? इसी कारण क्या होता है कि जब वायरस किसी भी लिविंग सेल के बाहर रहता है तो वह इनएक्टिव पड़ा रहता है। यानी वह एकदम मरा हुआ जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही वह वायरस क्या करता है कि वह एक लिविंग सेल के अंदर चल जाता है तो फिर वह लिविंग सेल को जाके कंट्रोल करने लगता है। वह लिविंग सेल को अपने अंदर में कंट्रोल कर देता है। जैसे कि कोई भी आतंकवादी क्या करते हैं, किसी भी प्लेन में जाके, किसी ट्रेन में जाके उस प्लेन को, उस ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। उसी तरह क्या करता है यह वायरस, किसी भी लिविंग सेल में जाके उस सेल को हाईजैक कर लेता है। और उस लिविंग सेल में जाने के बाद उसके राइबोसोम के पास जाता है और बंदूक दिखा के बोलता है, ए राइबोसोम सुन, मेरे डीएनए में, मेरे आरएनए में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कोड है, उसके अकॉर्डिंग तुम क्या करो, प्रोटीन बनाओ। अब इसको धमका के क्या करता है, प्रोटीन बनाने के लिए बोलता है। तो बेचारा ये भी क्या करता है, डर जाता है और अपना सब काम छोड़ के, अपने सेल का काम छोड़ के वायरस के लिए प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है। और जब वायरस के लिए प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है तो फिर वायरस की कॉपी होना स्टार्ट हो जाता है। और 1 से 2, 2 से 4, 8 इस तरह वायरस क्या होते हैं, बनने लगते हैं। और किसी भी लिविंग सेल में पूरा वायरस ही वायरस हो जाता है। तो यही था इसका मेन रीजन। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह करके वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और आपका बायोलॉजी इजी बन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।